नमस्कार। मैं इंजीनियर सी के चौहान आप सबके समक्ष मतपत्र लेखा कैसे भरें इसकी एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं। आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 उत्तर प्रदेश में सुचारू रूप से कराने के लिए आप सबकी ड्यूटी मतदान कर्मी के रूप में लगी है। मतपत्र लेखा पीठासीन अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा। 4 तारीख को हमारा मतदान है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। ये मतदान प्रक्रिया के अंत में होने वाला एक कार्य है। मतपत्र लेखा बहुत ही उत्तरदायित्व के साथ आपको भरना होगा। जैसे कि मतपत्र लेखा प्रारूप 30 में भरा जाता है और ये पर्याप्त संख्या में आपको भरना चाहिए। जैसे कि 4 प्रति में कम से कम आपको भरना चाहिए। 4 प्रति से अधिक भी भरा जा सकता है यदि आपके जो एजेंट हैं, मतदान अभिकर्ता हैं, उनके द्वारा मांगा जाता है तो आपको देना होगा। चलिए बात करते हैं मतपत्र लेखा भाग 1। मतपत्र लेखा के 2 भाग होते हैं, भाग 1 और भाग 2। आपको ध्यान देना होगा, आपके द्वारा सिर्फ भाग 1 भरा जाना है। भाग 2 आपको भरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मतगणना के समय भरा जाएगा। जैसे कि आप सबके समक्ष प्रस्तुत है, प्रारूप 30 में मतपत्र लेखा भाग 1 ये है। भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 ये है। भाग 2 मतगणना के समय जो काउंटिंग सुपरवाइज़र होंगे या गणना पर्यवेक्षक होंगे उनके द्वारा ये भरा जाएगा। आपको यह नहीं भरना है, आपको सिर्फ भाग 1 भरना है। भाग 1 जैसे कि सबसे ऊपर देखते हैं हम, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत। हमारे ज़िला बिजनौर में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत सिर्फ 2 ही नगर निकाय हैं। मान लीजिए आपकी ड्यूटी धामपुर में लगी है, धामपुर एक नगर पालिका है। उसी प्रकार मान लीजिए किसी की ड्यूटी सहसपुर या किसी भी अन्य नगर पंचायत में लगती है तो वो नगर पंचायत पर टिक करेंगे, उसका नाम भरेंगे। मैं ये मतपत्र लेखा आप सबके समक्ष सदस्य के लिए, जो नगर पालिका परिषद धामपुर है उसके सदस्य पद के लिए कैसे भरे ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आपके लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे जिस भी क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगती है, किसी भी नगर पालिका में या नगर पंचायत में, इसके हिसाब से आप अपना अपना सही भरेंगे। जैसे कि बात करते हैं, मान लीजिए मेरी ड्यूटी नगर पालिका परिषद धामपुर में लगाई गई है के वार्ड संख्या 2 में। भाग संख्या, एक वार्ड के 2 या 3 भाग हो सकते हैं, भाग संख्या यहाँ पर मैं विदित नहीं कर रहा हूँ। सीधे बात करते हैं, महापौर जो होता है वो नगर निगम के लिए होता है तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अध्यक्ष पद के लिए मैंने वार्ड संख्या लिख दिया है तो अध्यक्ष पद का कोई मतलब नहीं रह जाता। पार्षद के लिए या सदस्य का निर्वाचन के लिए, मैं सदस्य के निर्वाचन की बात कर रहा हूँ, मेंबर की बात कर रहा हूँ, तो मेंबर के लिए मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। मतदान केंद्र स्थल की संख्या व नाम, जिस भी बूथ पे आपकी ड्यूटी लगी है, आपके पास जो आपको पत्र मिला है, आपकी ड्यूटी का लेटर मिला है, जब आप मतदेय स्थल पर पहुंचेंगे 3 तारीख को तो आपको अपना ड्यूटी लेटर मिल जाएगा। उस पर आपकी बूथ संख्या होगी तो आप अपनी बूथ संख्या के अनुसार ये उसका एड्रेस भर देंगे। मान लीजिए के.एम. इंटर कॉलेज में लगी है ड्यूटी। ध्यान देंगे, एक बूथ पर 1 से अधिक मतदान स्थल हो सकते हैं, यानी कि एक सेंटर पर, यानी कि जो इलेक्शन सेंटर होगा, मतदान केंद्र होगा, उस पर 1 से अधिक बूथ हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए के.एम. इंटर कॉलेज में और भी बूथ हैं तो मुझे अपने बूथ का नंबर लिखना होगा, यानी कि 102 मेरा बूथ संख्या है के.एम. इंटर कॉलेज के रूम नंबर 3 में। ये आप देखेंगे जो आपको निर्वाचन नामावली मिली है, जो सूची मिली है, उस पर भी लिखा होगा रूम नंबर 3। आगे बात करते हैं क्रम संख्या या संख्या। आपको जो मतपत्र प्राप्त हुए हैं 3 तारीख को ARO की टेबल से, तो उस पर आप देखेंगे जो मतपत्र आपको प्राप्त हुए हैं उनका क्रमांक प्रारंभ का क्या है, अंत का क्या है। मान लीजिए 1001 से 2000 तक मुझे प्राप्त हुए, उनकी कुल संख्या 1000 है। ये मुझे एक ही क्रम के प्राप्त हुए हैं तो इस प्रकार लिखा हुआ है। यदि मान लीजिए आपको एक क्रमांक से अतिरिक्त और क्रमांक के भी मिलते हैं तो उनको, जैसे कि मान लीजिए मुझे 501 से 600 तक मिला एक बंडल, दूसरा बंडल मिला 801 से लेकर 900 तक, इस तरीके से अलग अलग बंडल की क्रमांक आप यहाँ पर लिख देंगे और उनकी कुल संख्या। प्राप्त मतपत्रों की बात करते हैं, मुझे 1000 मतपत्र मिले हैं। नंबर 2 पर चलते हैं, उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों का क्रमांक। जैसे कि 1851 से लेकर 2000 तक मुझे यूज नहीं हुए ये मतपत्र मेरे पास सुरक्षित हैं, यानी कि ये मत पेटिका में नहीं डाले गए हैं, मेरे पास सुरक्षित हैं। कुल संख्या इनकी 150 है।
अर्थात जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं, ये उनकी संख्या है 150। अब बात करते हैं नंबर 2 के कै की। देखो, मतपत्र जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे जैसे कि आप यदि अच्छे पीठासीन अधिकारी हैं तो आप क्या करेंगे, 20%, 50% या हो सकता है 60% आप पहले ही तैयार कर लेंगे। आप ज़्यादा ही अच्छे हैं तो आप हो सकता है 50-60% से ज़्यादा भी तैयार कर लें और उतने वोट ना डाले जाएं। यानी कि आपके पास जो सुवेदक चिन्ह वाली मोहर है वो लगा दें और उस पर साइन कर दें, तो ऐसे मतपत्र भी बचे होंगे। जाहिर सी बात है, बचने चाहिए या बचे होंगे। हो सकता है ना भी बचे हों तो यहाँ पर नील की सूचना बना देंगे और यहाँ कुल संख्या 0 लिख देंगे। यदि आपके पास ऐसे मतपत्र बचे हैं जिन पर आपने साइन कर दिए हैं तो ये मान लीजिए क्रमांक 1851 से लेकर 1900 तक मेरे पास बचे हैं। कुल संख्या इनकी 50 है। अब कुछ ऐसे हैं, ख की बात कर रहा हूँ मैं, जिन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, यानी कि जो ब्लैंक हैं, उनका क्रमांक 1901 से लेकर 2000 तक है, यानी कि कुल संख्या 100 है। तो यानी कि क ये है 50, ख 100 है, 50 हैं जिन पर साइन है, 100 हैं जो पूर्ण रूप से ब्लैंक हैं, यानी कि कुल मतपत्र हमारे पास खाली हो गए 150, जो शेष बचे हैं मतपेटिका में नहीं डाले गए हैं। यहाँ पर 150 टोटल आ गया। नंबर 3 की बात करते हैं, मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए मतपत्र। यानी कि 150 आपके पास शेष बचे हैं तो मतपेटिका में या उपयोग में कितने लाए गए, 850। हो सकता है ये 850 मतपेटिका में ना डाले गए हों, इनमें से कम डाले गए हों। देखिए कैसे। नंबर 4, मतदान स्थल में उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं लाए गए मतपत्र। यानी कि उपयोग तो उनका हुआ है लेकिन वो मतपेटिका में डाले नहीं गए हैं। कैसे? नंबर क्या है, मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र। अब मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें अतिक्रमण हो जाता है तो उसके कारण आप वो मतपत्र जो है रद्द कर देंगे। उन पर लिखेंगे कि मतदान की प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किया गया, कैंसिल किया गया मतपत्र। उसके प्रतिपादन पे भी ऐसे लिख देंगे और अपने पास वो सील करके सुरक्षित रख लेंगे। तो वो मतपेटिका में भी नहीं है और वो यूज भी हो गया है, तो वो मतपत्र, मान लीजिए आपकी संख्या नील है, ऐसा कुछ नहीं होता है आपके साथ, तो वो संख्या नील लिख देंगे। 4 ख की बात करते हैं, अन्य कारणों से रद्द किए गए मतपत्र। अन्य कारण हो सकते हैं जैसे कि कोई मतदान डालने के लिए आया और वो बोला वोटर कि मुझे मतदान नहीं करना है, यानी कि उसने मतपत्र ले लिया था, मतपत्र पर आपके साइन भी थे और वो मतपत्र को मतपेटिका में डालना नहीं चाहता कि मुझे नहीं करना, तो आप लिख देंगे अन्य कारणों से रद्द किया गया, उसने डालने से मना किया। इस तरीके से वो ज़बरदस्ती आप उसके हाथ में से लेकर मतपेटिका में नहीं डालेंगे। ध्यान रहे, यदि मतदाता मना करता है तो नहीं डालेंगे। तो ऐसे में उसकी संख्या जाएगी 1 और ऐसे 2 होते हैं तो 2। हो सकता है कि कोई मतपत्र आपसे मतदाता को देते हुए फट गया, क्षतिग्रस्त हो गया हो या उस पर ठीक से ना मुड़ पाया हो तो फट गया हो, तो ऐसे पे या गलत मोहर लगा दी हो, मतदाता कहता है कि मुझसे साहब गलत मोहर लग गई है, मुझे आप दूसरा दीजिए, तो आपको देना होगा और वो वापसी मतपत्र लेकर के उस पर लिख देंगे रद्द किया गया। किस कारण से रद्द किया गया वो भी आप लिखेंगे और यह सूचना आप बना करके और उसको मतपत्र जो काउंटर फाइल होता है, ऊपर का हिस्सा होता है, उसे प्रतिपादन बोलते हैं, उस पर भी यह सूचना लिखेंगे, अपने साइन करेंगे और मतपत्र भी लिखेंगे और उसको अलग से सील करके आप जमा करेंगे। लेकिन ये मतपेटिका में नहीं डाला जाएगा। लेकिन यूज़ तो हुआ, तो ऐसी अगर कोई होता है तो उसकी संख्या लिख देंगे 1, 2 जो भी आती है, या नहीं होता है तो नील की सूचना बना देंगे। 4 ग की बात करते हैं, निविदत मतपत्रों के रूप में प्रयोग में लाए गए मतपत्र। यानी कि टेंडर वोट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कोई कैंडिडेट आता है और वो कहता है कि मेरा वोट यहाँ पर किसने डाल दिया, मैंने तो अभी वोट डाला नहीं, मेरे हाथ पर देख लीजिए, जो मेरी उंगली है उस पर भी निशान नहीं है कि मैंने वोट डाला हो, और मैंने वोट नहीं डाला है। एजेंट भी इस चीज़ की पुष्टि करते हैं। अगर आपको लगता है कि वाकई उसने वोट नहीं डाला है और उसके नाम पर टिक लगी हुई है या अंडरलाइन हुआ है, यानी कि उसका वोट डल चुका है, तो ऐसी स्थिति में उसका टेंडर वोट डाला जाएगा, जो अलग से आपको सील करना होगा कुछ प्रपत्र भरने के साथ साथ। तो वो भी मतपेटिका में नहीं डाला जाएगा। तो यानी कि वो भी यूज हुआ है लेकिन मतपेटिका में नहीं डाला गया है। यदि कोई टेंडर वोट पड़ता है तो आप यहाँ पर लिख देंगे उसकी संख्या
यदि नहीं पड़ता है तो नील की सूचना बना करके इन तीनों को यानी कि कैमे, खैमे, गैमे जो भी आपकी प्रविष्टि आई है और उसको टोटल कर देंगे। मान लीजिए मेरे ये भी नील थे, ये भी नील थे, ये भी नील थे, तो यहाँ पर कुल इस तरीके के यानी कि मत यूज़ तो हुए हैं ये, लेकिन मतपेटिका में नहीं डाले गए, ऐसे मतपत्रों की संख्या मेरी आई है 0। अब नंबर 5 की बात करते हैं। मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र यानी कि मतपेटी में जो मैंने डाल दिए वो कितने होंगे? 3 - 4 यानी कि 3 संख्या पे क्या है, मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए मतपत्र 850 हैं जो मैंने यूज कर लिए। नंबर 4 कॉलम में मैंने क्या क्या भरा है? जो कैंसिल हुए थे अतिक्रमण के कारण, जो कैंसिल हुए थे अन्य कारणों के कारण, जो निविदत मतपत्र यानी टेंडर वोट थे, ये तीनों मेरे ही नील हैं। तो यानी कि 3 कॉलम में से 4 कॉलम में माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचता है 5, 5वां यानी कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसकी संख्या जब ये 0 है यानी कि 850 में से 0 को घटा देंगे तो 850 मेरे पास बचा, यानी कि मतपेटिका में कुल मतपत्र पड़े हैं मेरे 850। अब ये दिनांक 4 मई 2023 को आपका चुनाव होना है, आपको जानकारी है, विदित है अभी तक। तो 4 मई यहाँ पर वो डेट डाल देंगे। अब पीठासीन अधिकारी के साइन कर देंगे, पीठासीन अधिकारी का नाम लिख देंगे और पद नाम एवं कार्यालय का नाम लिख देंगे। जिस भी कार्यालय में आप पोस्टेड हैं उसका एड्रेस लिख देंगे, अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे और मतदान पार्टी की संख्या जो आपको प्राप्त हुई है 3 तारीख को, जो आपका रवानगी स्थल है वहाँ से जो ड्यूटी लेटर प्राप्त हुआ है उस पर पार्टी संख्या होगी, वो वाली पार्टी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। ये मतपत्र लेखा तैयार हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सही तरीके से भरना है। हो सकता है आप इसकी रफ कॉपी एक बना लें, आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे, एक बुकलेट मिलेगी उसमें पर्याप्त मात्रा में आपके पास ये प्रपत्र होंगे। जैसे इस तरीके की आपको एक बुकलेट दी जाएगी और इसमें सारे प्रपत्र पर्याप्त संख्या में है। तो हो सकता है कोई एक प्रपत्र आप जो प्रारूप 30 पे है कच्ची पेंसिल से यानी कि जिसको मिटाया जा सके उससे एक बार भर के देख लेंगे यदि ज़्यादा डाउट है। वैसे ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत है होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, लेकिन सावधानी से भरना है और सही से ही भरना है। अग्रिम बधाई के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।